राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। शंकर महाराज की जय हो, जय श्री सीताराम। एक बार आप सब प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। भगवान का नाम जितनी बार लो उतनी बार कम। ये कलयुग है, इसमें नाम सुमिरन से ही आपका उद्धार है। चलिए एक बार की कहानी सुनाता हूं। प्रभु ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती जलाने से मिल जाएंगे, मोदक खिलाने से मिल जाएंगे, रसमलाई खिलाने से मिल जाएंगे, नहा लो बस हरे राम उनको मून दो दिया चढ़ा दो। और प्रभु की कोई जगह, प्रभु को बोलो किसी घर में रखो जो कमाने वाला आदमी हो, सबसे बड़ा गार्जियन हो, उसको बोलो सुनो ये सीढ़ी के नीचे तुम्हारा इतनी जगह रख दिया, यही उठना यही बैठना यही खाना यही पीना, बाकी सब घर हमारा है। ऐसा नहीं होता। भगवान आपके हृदय में है, आपका दिल है, पूरा घर उनका है, हर जगह उन्हें पाओ प्रभु आपका ही सब कुछ है। ये श्रद्धा मन में रखो। और भगवान पापी को भी मिलते हैं, अधर्मी को भी मिलते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। धर्म का मार्ग अलग होता है, अधर्म का मार्ग अलग होता है। इतिहास गवाह है, कुल वेद गवाह है, सत्य की हमेशा विजय हुई। सत्य पराजित जरूर होता है, लेकिन विजय हमेशा सत्य की। आइए इसी पे एक आधारित बहुत सुंदर कथा सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत खाना खाता था। गुरुजी वो 3 आदमी का तो खाना आप समझिए, 2-3 आदमी खाना अकेले खा जाता था। उसको बड़ी भूख लगती थी और घर में गरीबी थी, कोई था नहीं। उसकी एक पत्नी बीमार चलती थी, मर गई। तो गांव वाले सब बोले अब यहाँ क्या कर रहे हो? एक गुरुजी आए हैं, गांव में कथा चल रही है, तो आप इनकी शरण में जाओ और इन्हीं की सेवा में चले जाओ, खाना पीना भी मिलेगा और प्रभु की सेवा भी होगी। बोले ठीक है। गुरुजी से उनको मिलवाया गया। गुरुजी बोले ठीक है, हमारे पास तो अनेक पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, चलिए सेवा कीजिए प्रभु की, आप भी जो ऊपर वाला दिखा दीजिए कीजिए। बोले गुरुजी हमको सब सही है, हमको भूख बहुत लगती है, हम भोजन बर्दाश्त नहीं करूंगा, काम हमसे चाहे जो करवा लो। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपको भोजन भरपूर मिलेगा। अब गए तो गुरुजी अपने जो रसोई बनाता है उसको संभाल के रखते कि भाई इसका थोड़ा ध्यान देना, गांव से आया व्यक्ति है। वो बोले मूर्ख है, क्या पता सुधर जाए आज नहीं तो कल, इसको बराबर खिलाना। बोले ठीक है। अब वहाँ वो भोजन पाने लगा, संतुष्ट हो गया। अब महीने में क्या होता है आप सब जानते हैं, एक दिन अमावस्या का, अमावस्या के दिन जो आश्रम था वहाँ पे भोजन नहीं बनता था, या गुरुजी कहीं कथा कहते रहते थे तो वहाँ भोजन का प्रबंध नहीं रहता था, फलाहार रहता था। तो पहली अमावस्या जब आई तो भोजन के समय उसे कुछ मिला नहीं, तो वो बहुत नाराज हुआ सबसे। सब बोले भैया भोजन नहीं मिलेगा। तो वो गुरुदेव के पास बोला गुरुजी हमें बहुत भूख लगी है और सब कह रहे हैं भोजन नहीं मिलेगा। बोले हाँ बच्चा, आज तो अमावस्या है, आज भोजन नहीं मिलेगा। बोले ऐसे कैसे गुरुजी, हम बिना भोजन के नहीं रह पाएंगे, हमें तो भोजन चाहिए, आप कुछ भी करो गुरुजी, हमें भोजन चाहिए। गुरुजी बोले ठीक है बालक, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो तुम जो है यहाँ से अन्न ले लो और बगल में गंगे माँ हैं, चले जाओ और उनके किनारे बढ़िया से अपना बनाओ खाओ और बना खा के आप चले आना। लेकिन एक चीज याद रखना। बोले क्या गुरुजी? बोले भगवान का भोग जरूर लगा देना, बिना भगवान के भोग लगाए खाना मत खाना। बोले ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। भंडारे वाले को बोले कि सुनो, इनको जो है सब वो क्या बोलते हैं राशन पानी सब दे दो, ये जाके अपना बनाए खाए, हम लोगों से क्या दिक्कत है। बोले लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसको बड़ी भूख लगती है और इसकी खुराक बहुत ज्यादा है, तो इसे 2 लोगों का भोजन देना जिससे ये भूखा न रह जाए। बोले ठीक है गुरुजी। अब 2 लोगों का भोजन लेके वो नदी के किनारे गया, बढ़िया स्वच्छ जल से साफ सफाई से बनाया। अब भोग लगाया तो बोला हे प्रभु श्री राम, आओ पधारो, घर में पधारो, वो थाली लगी है और जो है प्रभु आप पालो तो हम पाए, हमको बड़ी भूख लगी, इंतजार नहीं हो रहा है। स्तुति किया भगवान
सीता माता के साथ प्रकट हो गई। अब जब उसने देखा कि मैं तो एक को बुलाया और यहाँ दो कैसे आ गए, तो बड़ा क्रोधित हुआ। बोला प्रभु मैंने तो आपको बुलाया था, फिर इनको क्यों लेके आए, माता जी को क्यों लेके आए? जय गुरुदेव। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा है ब्राह्मण देवता, हम जहां भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं, ये हमारे साथ ही आएंगे। बोले ठीक है, अब आ ही गए हो तो लो भोजन करो, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी बच्चा कुछ देख लेंगे। अच्छा, उसने भोग लगाया, माता सीता और भगवान जी ने जानकी जी के साथ प्रभु श्री राम ने भोजन का आनंद लिया और उसे आशीर्वाद देके फिर से अदृश्य हो गए। अब ये थोड़ा सा बच्चा कुचा खाया लेकिन रात भर सो नहीं पाया। उसके बाद में गुरुदेव जी को बताया, बोला गुरु जी मेरे साथ तो धोखा हो गया। बोले कैसे? बोले ऐसे ऐसे घटना घट गई, आपने मुझे अकेले के लिए राशन दिया था और वहां तो दो आदमी आ गए। बोले ठीक है, अब की बार जब आएगी एकादशी तो तुम एक लोग का अधिक लेके जाना भोजन। बोले ठीक है गुरुदेव। फिर जब अमावस्या आई, अगली बार जब अमावस्या आई तो बोला गुरु जी हमको राशन दिलाओ, बड़ी भूख लगी, हम जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ आज मिलेगा नहीं। बोले ठीक है। तो जो भंडारी था उसको बोले कि सुनो, इस बार इसको राशन एक खुराक और बढ़ा के देना, 2 की जगह 3 लोगों को करके देना, क्योंकि ये बड़ा भूखा है, पिछली बार भूखा रह गया था, बड़ा नाराज दिख रहा था। बोले ठीक है महाराज। अब 3 लोगों का भोजन का राशन दिया। अगला गया, फिर विधि विधान से बढ़िया गंगा जी के किनारे अपना स्वच्छ जगह पे बनाया और थाल सजाया और फिर मंगवाया कि हे प्रभु, हे माते जानकी, हे प्रभु सीता राम, आओ और भोग लगाओ। तत्पश्चात हम भूख लग गया, हम भी कुछ खाएंगे। निवेदन किया, पूजा किया, अर्चना किया, मंत्र मारा। प्रभु आए उसके प्रेम में, तो प्रभु आए और साथ में लक्ष्मण जी किया गए, राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग आ गए। अब ये देखा 3 आदमी तो एकदम गुस्सा से झल्ला गया। बोला हाँ, हमने तो बनाया था 2 लोगों को, ये तीसरा कौन है प्रभु? ये लक्ष्मण जी को लाने की यहाँ क्या जरूरत थी? यहाँ युद्ध थोड़ी हो रहा है, तो भोग लगाने खाना खिलाने के लिए बुलाए थे। तो बोले ऐसा है कि ये भी हमारे साथ ही रहते हैं, तो इनका भी आना जरूरी था जितना हमारा। बोले कोई नहीं, आओ भोग लगाओ। भोग लगाया, खाए पिए, सब अपने धाम को विदा हो गए। फिर आया, फिर अगली बार गुरु जी के पास में आया। गुरु जी बोले ऐसा है क्या, अब क्या दिक्कत हुई तुम्हें बालक? बोले गुरु जी कुछ खाने को नहीं मिलता, हमारा पेट भरता नहीं है। फिर हमारे साथ घटना हो गई। बोले बताओ ऐसी कौन सी घटना हो गई? बोले अब की बार भगवान आए, माता सीता के साथ लक्ष्मण जी को लेके चले आए और 3 खुराक आप खाना दिए थे, अब हम क्या करें बताओ? सब खा गए, थोड़ा बहुत जो वही हमारे नाम से डबल खुराक देते थे बच्चा, हमने खाया। अब आज मैं जा रहा हूँ, आज मुझे 1 खुराक और बढ़ा के मिलना चाहिए राशन। बोले ठीक है भंडारी, इनकी मनोकामना पूरी करो। अब भंडारी ने दिया राशन। अगली अमावस्या को फिर जो है ब्राह्मण नदी के किनारे गया, अब बढ़िया सारी व्यवस्था किया और भोजन प्रसाद लगाया और बोला प्रभु श्री राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण, आप सब जो है पधारो, अब भोजन ग्रहण करो, प्रसाद लो। जैसे ही आए तो भगवान प्रकट हुए, भगवान के साथ हनुमान जी, भरत और कई साथी थे। तो ये देख के फिर बोला प्रभु ये तो धोखा है, हर बार आप 1-2 आदमी को इस तरह लेके चले आते हो, हम आपको बुलाते हैं। अब बताओ, पिछली बार 3 थे, अब की बार 5 हो गए, अब हम क्या करूं? तो बोले हमारा ये परिवार है, हम सब साथ में ही रहते हैं, जहाँ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले प्रभु भोग लगाओ। प्रभु ने भोग लगाया, प्रभु भोग लगाए और आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गए। अब ये गया, अब अगली एकादशी को इसको भूख ही नहीं लग रही है, गुस्से में बोला वहां क्या जाऊं, कुछ मिलता तो है नहीं। तो इसके जो गुरु जी थे बुलाए, बोले क्या हुआ, आज तो एकादशी है, तुमको पता है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी तुम शांत हो। बोले क्या बताऊं गुरु जी, मैं इतना परिश्रम करके बनाता हूं, कुछ मिलता ही नहीं, तो मतलब क्या है? बोले नहीं, ऐसी क्या बात है? तो गुरु जी ने कहा कि एक काम करो, इस ब्राह्मण को अब की बार में जो है पूरा बोरी भर के राशन दे दो। बोले जाओ, अब की 2-5 लोग भी आएंगे, कम नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बनाओ खाओ। बोले गुरुजी मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। बोले ठीक है। अब गए और इस बार उसने क्या किया, बोला अब की बार भगवान हर बार हमारी बात गड़बड़ा देते हैं, अब की नहीं होगा। सब बर्तन वर्तन साफ सफा करके, पानी भर के, सब लगा के, लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था करके, और पहले ही भगवान को बुलाने लगा कि भगवान आओ भोग लगाओ, भगवान आओ भोग लगाओ। साथ में मैया सीता, लक्ष्मण जी और भरत भैया और हनुमान जी महाराज को लेके आओ।
अब भगवान आए तो इस बार पूरी देव सेना लेके आ गई, क्योंकि इतना प्रेम से भगवान बार बार जाते बोलते अभी कहाँ गए थे, तो देवलोक में बोलते भैया एक भक्त है, उसी का हर अमावस्या को मैं प्रसाद लेने जाता हूँ, बड़ा टेस्टी स्वादिष्ट रहता है। तो सब बोले प्रभु इस बार हम चलेंगे। अब पूरा देवलोक आ गया, तो ये तो देख के घबरा गया, बोला ठीक है आई तो है लेकिन कम नहीं पड़ेगा, इस बार हमारे गुरु जी ने बढ़िया रखा। तो बोले बढ़िया राशन दिया है, बोले तो बोले प्रभु, बोले ये क्या है? भगवान ने कहा ये क्या है, अभी तुम्हारा कुछ बना ही नहीं, हमको पहले बुला लिए। बोले भगवान देखो हमने किसको बुलाया था, आप तो पूरा जो है पलटन लेके आ गए, अब एक काम करो आप ही सब बनाओ और आप ही सब खाओ, हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, हम भूखे ही रहेंगे, तो इससे अच्छा हम कुछ नहीं करेंगे, गुरुजी आप लोग बनाओ और अपना खाओ। ठीक है, भगवान बोले यो मस्त। अब सब लग गए हनुमान जी सेवा में, भरत भैया सीता माता सब बर्तन, कोई दाल कोई चावल जो भी है सब पकवान बनने लगा। अब ये आराम से बैठे हैं और बार बार कोस रहे हैं अपने आप को। इनके गुरुजी बोले इस बार चलो हम देखते हैं कि ये करता क्या है। आए तो बड़े उदास एक साइड में बैठे थे, तो बोले यार तुम तो यहाँ भोजन बनाने आए थे, क्या हुआ? बोले क्या बताऊं गुरुजी, हर बार की तरह इस बार भी ये तो पूरा पलटन लेके चले आए हैं और हमने कह दिया कि अब हम बनाएंगे नहीं, हमको कुछ मिलता है नहीं, आप ही बनाओ आप ही खाओ। तो बोले मतलब? बोले भगवान देखो कुछ बना रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। तो बोले हमको तो भगवान नहीं दिखाई दे रहे। बोले आए तो भक्त भगवान के पास गया, चरणों में बोला प्रभु मुझे तो आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? भगवान ने कहा मैं तुमको भी दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई दूंगा। तो बोले आए, बोले भगवान ऐसा ऐसा गुरु जी बोल रहे हैं कि तुमको ही दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरु जी को दिखाई नहीं दूंगा। तो बोले ऐसे कैसे हम मान लेंगे तुम सही बोल रहे हो, हमको इसमें कोई तुम्हारी चाल लग रही है। एक गया फिर भगवान के चरणों में गिर पड़ा, बोला गुरु जी की बात तुमको मेरे मिथ्या समझ रहे हैं और बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, गुरु जी की ये सब क्या मजाक कर रहे हो? प्रभु एक बार हमारे गुरु जी को भी दर्शन आप दे ही दीजिए। बोले ठीक है बस जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु अपने रूप में पूरा ब्रह्मलोक आया और गुरु जी को दर्शन हुए और गुरु जी एकदम हृदय उनका सुशोभित हो गया, अश्रुधाराएं गिरने लगी और कहने लगे कि जिस मूर्ख को, जिस ब्राह्मण को लोग लात मारते थे, ताने देते थे, गाली देते थे कि बहुत खाता है, आज उसी ने मेरा जीवन तर कर दिया। मैंने इतना पूजा पाठ किया, इतना जप तप किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक ब्राह्मण ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। इसलिए साथियों आप सबसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अंत में कि कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ से भूखा नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि आज मैं एकादशी व्रत हूँ, मैं आज अन्न नहीं दूंगा, अन्नदान दोष होता है। ऐसा नहीं होता, जो अन्न खाता है उसे अन्न दो, जो फल खाता है उसे फल दो। तो आप लोग भी किसी ब्राह्मण की तरह भगवान को भोग लगाइए और अपने जीवन को आनंदित, हर्षोल्लास और आनंद से ऊपर ले। जय हो श्री सीताराम। इसी